वेलकम टू लेक्चर लूप्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स और उसमें स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ चेन एंड और इसको हम एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए थे टॉपिक्स जैसे कि सिंपल इफ और इफ एल्स। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप जो है लिंक मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और उससे भी आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसा करिए कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या होगा कि और साथ ही साथ जो है बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए, तो जो भी नया वीडियो रिलीज होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ एल्स से। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये देखिए, ये आपका एक इफ है, ठीक है, इफ कंडीशन। और ये जो है आपके एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी के कंटिन्यूएशन में मान लीजिए इसका एल्स है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इफ है, इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, एल्स है, इसके अंदर भी हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस इफ के अंदर भी हम एक इफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो कोई भी मतलब इफ एल्स भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक कंडीशन और डाल के और ये हमने बना दिया इफ एक और। अब ये सिंपल इफ भी हो सकता है और इफ एल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एल्स भी डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। सेम टू सेम एल्स में हम चाहे तो सिंपल स्टेटमेंट्स रखें और चाहे तो हम एल्स में भी एक और कंडीशन देके और इसमें भी हम इफ एल्स रख सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस, ठीक। तो ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर एक, अगर हम रखते हैं इसको तो इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। फिर इसकी नेस्टिंग हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, मतलब ये भी अब आपका एक इफ कंडीशन बन गया, इसके अंदर भी हम एक और इफ दे सकते हैं, इस एल्स के अंदर भी हम एक और इफ एल्स दे सकते हैं, इस इफ कंडीशन के अंदर भी हम एक और इफ एल्स दे सकते हैं और इस एल्स के अंदर भी हम और इफ एल्स दे सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग में जितना आप सिंप्लीफिकेशन मतलब जितना आप समझ पाए उतनी ही आपको नेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज्यादा जब नेस्टिंग करते हैं तो ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सिंटेक्स, ठीक। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसकी वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। तो ये पहला इफ हमारे पास आ गया। अब इसमें सबसे पहले ये आपको पता है कंडीशन इवेलुएट करेगा। अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है ना। सपोज हम पहला केस लेके चलते हैं जिसमें कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो आपको मालूम है कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसकी तरफ हमें देखना तक नहीं है, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन जो ये हमारी कंडीशन 1 हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम कंडीशन 2 और इसको हम कंडीशन 3 नाम दे देते हैं। फिर हम कंडीशन 2 को चेक करेंगे। तो अगर हमारी कंडीशन 2 सही हुई, ट्रू हुई, तो उस केस में क्या होगा, हम ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अंडरस्टैंड। इसको हम लोग नाम दे देते हैं B1, इसको हम नाम दे देते हैं B2, इसको B3 और इसको हम नाम दे देते हैं B4, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब मान लीजिए पहली कंडीशन हमारी ट्रू थी लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ना करके कौन सा एग्जीक्यूट कर देंगे, B2 ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देंगे। मतलब अगर हमारी कंडीशन 1 ट्रू होती है, ठीक है, और कंडीशन 2 भी ट्रू होती है, तो हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, ब्लॉक 1। लेकिन अगर हमारी कंडीशन 1 ट्रू होती है लेकिन हमारी कंडीशन 2 फॉल्स होती है, तो उस केस में हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, B2। अंडरस्टैंड, ठीक। तो ये इस तरीके से इसका फ्लो चलता रहेगा। अब मान लीजिए कि अब हम एक केस नंबर 3 इसमें डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 है कि हमारी मान लीजिए कंडीशन 1 फॉल्स आ जाती है, ट्रू की जगह हमारी कंडीशन 1 जो है उसका रिजल्ट आ गया फॉल्स, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमें इस तरफ नहीं देखना है, हमें सीधे कहाँ हमारा कंट्रोल चला जाएगा, एल्स पे। ये इधर कंपाइलर जो है इसको पूरा इग्नोर कर देगा, देखेगा ही नहीं। अब हम यहाँ पर आ गए एल्स में। एल्स में आके हमने क्या देखा, कंडीशन 3 को चेक करा। कंडीशन 3 में भी हमारे पास दो चॉइस है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो फिर यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो B3 एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो B4 एग्जीक्यूट होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी कंडीशन 1 फॉल्स होती है और कंडीशन 3 ट्रू होती है, तो क्या एग्जीक्यूट करना है, B3। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है
और कंडीशन 3 भी फॉल्स है तो हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, B4। अंडरस्टैंड? ठीक, तो ये इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट से एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी वेयर हमको जो है 3 नंबर्स में से एक ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इंट A, B एंड C। ठीक, और इन तीनों को हम इनपुट करा लेते हैं। ठीक, इनपुट में इसलिए करा रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि रन टाइम पर हमें पता चलने वाला है कि भाई हम किस कंडीशन में जाएंगे, है ना। अगर हमें पहले से पता होगा तो फिर हमें इफ एल्स की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पर हम एक साथ जो है इनको इनपुट करा लेंगे, B और C। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ A ग्रेटर देन B। ठीक, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, तो हमें चेक करना है कि क्या A C से भी बड़ा है। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या A C से भी बड़ा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब A B से भी बड़ा हुआ और C से भी बड़ा हुआ। हमें ग्रेटेस्ट ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देंगे A इज ग्रेटेस्ट। ठीक, और चाहे तो आप यहाँ पर A भी दे सकते हैं ऐसे। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हम इसका एक एल्स ब्लॉक भी लिखेंगे। एल्स ब्लॉक में हम लिख देंगे, देखिए A B से बड़ा है लेकिन A C से बड़ा नहीं है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा C ग्रेटेस्ट है। ठीक, अब ये तो हो गया इफ। अब सेम टू सेम अब हम एल्स के लिए बनाएंगे। अब देखिए एल्स का मतलब यहाँ पर हुआ इफ A इज ग्रेटर देन B। तो इसके एल्स में हम तब जाएंगे जब हमारा B A इज नॉट ग्रेटर देन B, मतलब B A से बड़ा होगा। ठीक है, तो उस केस में हम B को चेक करेंगे। इफ B इज ग्रेटर देन C तो हम प्रिंट कर देंगे इसमें क्या, B इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा B। और एल्स में हमें पता है कि क्या हो जाएगा, C ही ग्रेटेस्ट होगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर C इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले A ग्रेटर देन B होता है अगर, तो क्या होगा, इसका मतलब A B से बड़ा है तो B तो आउट ही हो गया। ठीक, अब बचे A और C। तो A और C में से हम देखेंगे कौन बड़ा है। अगर A C से बड़ा है तो हम A ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम C इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देंगे। अब हम एल्स कंडीशन में कब जाएंगे, जब हमारा A जो है वो B से छोटा होगा, तभी ये कंडीशन फॉल्स होगी। उस केस में हम A को आउट कर देते हैं। A तो बाहर ही हो गया, जब B से छोटा है तो और किसी से बड़ा कैसे हो सकता है, सबसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमारे पास बचे हैं B और C। तो B अगर C से बड़ा है तो मतलब B सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि ठीक है। और अदरवाइज हमारे पास क्या बचा, सिर्फ C बचा, तो C इज ग्रेटेस्ट। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से अब हम इसको रन करते हैं पहले। ठीक, तो एंटर 3 नंबर्स, तो हम दे देते हैं 10, 20 और 30। ठीक है, तो C इज ग्रेटेस्ट एंड इट इज 30। ठीक है, एक बार और हम इसको रन करेंगे और इस बार हम किसी और नंबर को हम इसमें ग्रेटेस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं 200, 300 और यहाँ पर 100। तो देखिए आ गया B इज ग्रेटेस्ट विच इज 300। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और ये है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं एल्स इफ चेन की तरफ।
ठीक, तो अब हम देखते हैं एल्स इफ चेन या एल्स इफ लेटर कैसे काम करता है। तो ये जो है एल्स इफ चेन या एल्स इफ लेटर जो है, इसको मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस हैं और आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, तब आप ये एल्स इफ चेन जो है उसको आप यूज करते हैं। ये बिल्कुल जो है ये एक लेटर की तरह होता है। मतलब पहली आपने कंडीशन डाली इफ कंडीशन 1, तो भाई आपको ये ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करना है। ठीक, अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास दूसरी कंडीशन है, कंडीशन 2, इसको चेक करिए। अगर, ठीक है, ये इस तरह से, अगर ये भी, फिर आपके पास एक और मान लीजिए कंडीशन है, तो आपने इसको चेक कर लिया। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, B3। इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस, और लास्ट में हम एक यहाँ पर एल्स दे देंगे। डिफॉल्ट अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट एल्स वाला ब्लॉक जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो हमने एल्स इफ कंस्ट्रक्ट लगाए हैं बीच में, ये आप कितने भी लगा सकते हैं। सबसे ऊपर होगा इफ, सबसे आखिर में होगा एल्स, और उसके बीच में आप कितने भी ये एल्स इफ लगा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी कंडीशंस है चेक करने के लिए। अंडरस्टैंड? ठीक, तो ये इस तरीके से, अब इसमें कैसे होगा इसकी वर्किंग हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन 1 को चेक किया जाएगा, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये B1 को एग्जीक्यूट करो और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बाहर आ जाओ सीधे। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तभी आप कंडीशन 2 को चेक करेंगे। अंडरस्टैंड? अदरवाइज यहाँ पर कहीं पर भी ये कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है तो फिर ये B2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर ये सीधे बाहर आ जाएगा। बाकी कुछ भी कंडीशन एग्जीक्यूट ना तो चेक होंगी ना एग्जीक्यूट होंगी स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ऊपर से नीचे तक देखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले से सबसे ऊपर से, और हम कंडीशंस को 1 बाय 1 चेक करते जाते हैं। जो पहली कंडीशन हमें ट्रू मिल जाती है उसका स्टेटमेंट ब्लॉक हम एग्जीक्यूट करते हैं और बाहर आ जाते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये एल्स इफ चेन या लेटर इस तरीके से काम करता है। ठीक, तो अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था एक्चुअली ग्रेटेस्ट ऑफ 3 का, उसी को हम कोशिश करेंगे अब हम कि एल्स इफ चेन की मदद से हम उसको बनाएंगे और देखते हैं कि फिर हमारा क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये हमने जो प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स से बनाया था, अब हम इसको बनाएंगे एल्स इफ चेन से। ठीक, तो सपोज हमने यहाँ पे डाली कंडीशन इफ A इज ग्रेटर देन B। यहाँ पर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, A ग्रेटर देन C। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है कि अगर A B से बड़ा है और A C से छोटा है तो इसका मतलब वो बड़ा है सबसे। तो ये हम बहुत ही सिंपली हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं एल्स इफ B is greater than A and B is greater than C। अगर B A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, इट मीन्स कि यही ग्रेटेस्ट होगा। और इसी के साथ ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग गलत होते हुए, टाइपिंग मिस्टेक, यस। और अब लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचा सिर्फ एल्स। ठीक है ना, तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचा सिर्फ सी का, तो हम उसको एल्स में डाल देंगे। ठीक है, सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, एंड दैट्स डन। ओके, सो इन दिस वे ये बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम बन गया है। इसको हम लोग जाकर एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंटर 3 नंबर्स, तो हमने किया 43, 23 और 53। तो ये आ गया हमारे पास C इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपली जो है एल्स इफ से भी प्रोग्राम बना सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं चेक करने के लिए। ठीक, और इसी सिंपल ये जो हमने बनाया है इसे आप घर पे ट्राई करिएगा और इसमें आप ग्रेटेस्ट ऑफ 4 फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो और आप ज़रूर ये अपना जो कोड है मेरे साथ शेयर करिए कमेंट्स में, और हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको कौन कोड करता है। ठीक है।